अरे बोला ना, अभी देव सो रहे हैं। 4 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसा कहते आपने कई बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सुना होगा। कोई भी शुभ काम, पूजा, हवन, विवाह आदि करने से पूर्व आप शुभ मुहूर्त तो देखते ही होंगे। और ऐसे में अक्सर आपने पंडित जी से सुना होगा कि अभी देव सो रहे हैं, इसलिए अभी कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता। तो क्या देव या देवता सच में सो जाते हैं? आइए जाने इस कथा से। शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी जब उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए और वह अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में अत्यंत कठिनाई से होगी। वरदान पाकर शंखचूड़ के अत्याचार बढ़ने लगे। हारकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूड़ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब विष्णु शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। जिस दिन शंखचूड़ का वध हुआ था, उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण इसे हरि शयनी एकादशी और देव शयनी एकादशी कहा गया। शयन यानी आराम करना। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देव शयनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू हो जाता है, जिसमें शिव पूजा का विधान है। यही समय चतुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं। इसलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देव शयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। इस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है, यानी देवों को उठाने वाली एकादशी। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है।